नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों से। और खबर बलरामपुर से है, जहां पर राजीव भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शफी अहमद ने कांग्रेस की मोदी सरकार पर मनरेगा की मूल भावनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मनरेगा में किए जा रहे नए बदलाव से गरीब मजदूरों का काम पाने का कानूनी अधिकार छीना जा रहा है और प्रदेश प्रभारी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस मुद्दे को बलरामपुर जिले के हर विकास खंड और हर ग्राम पंचायत तक ले जाएगी और आम जनता को बीजेपी सरकार की नीतियों की सच्चाई से अवगत कराएगी। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मनरेगा से जुड़े फैसले वापस नहीं लिए गए तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसके साथ ही कहा कि मनरेगा गरीबों की जीवन रेखा है और बीजेपी सरकार इसे खत्म करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी हर गांव और हर पंचायत में जाकर जनता को बताएगी कि उनके अधिकार किस तरह छीने जा रहे हैं। मनरेगा बचाओ संग्राम के माध्यम से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी बलरामपुर में आज आयोजित इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे मैं आया हुआ हूं और पूरे प्रदेश भर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रोजगार गारंटी का कानून बदलकर आज स्थिति मनरेगा के माध्यम से जो 100 दिन का रोजगार हमारे ग्राम पंचायत के श्रमिकों को रोजगार का एक अधिकार मिला हुआ था, जो सम्मान के साथ उनको काम मिलता था और अधिकार के तहत वो अपना काम ले लेते थे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस कानून को बदलकर मिशन का नाम दिया गया है और बुरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार का एक माध्यम था उसको प्रभावित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मोदी की सरकार के द्वारा की जा रही है। और आज स्थिति जो हम लोगों के सामने है कि हम लोग इस बात को भी भली भांति समझ रहे हैं कि जो भारत देश का ग्राम पंचायत है, उसकी जब अर्थव्यवस्था इस माध्यम से बिगड़ेगी तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज पैसा नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे कभी पैसा नहीं आता। आज जब नीचे अगर मान लीजिए मजदूर हमारे काम करते हैं, श्रमिक हमारे काम करते हैं, तो वो पैसा बाज़ार में खर्च होता है। अडानी और अंबानी जब पैसा कमाते हैं तो वो पैसा नीचे तक नहीं पहुंचता है, बल्कि उनके तिजोरी में बंद हो जाता है और हमारे जो मजदूर हैं मार्केट में उस पैसे का उपयोग करते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। उसको बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हमारे जो किसान, मजदूर, श्रमिक जो आत्मसम्मान के साथ 100 दिन का रोजगार प्राप्त करते थे, उसको प्रभावित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मोदी की सरकार के द्वारा की गई है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में कर रही है और आने वाले समय में कड़ा विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी और भारतीय जनता पार्टी को, मोदी की सरकार को इस कानून को जो उनके द्वारा वापस लिया गया है, संशोधन कराया गया है, इसमें फिर से बदली कराकर रोजगार गारंटी कानून जो बना हुआ था उसको यथावत लागू कराने का हम प्रयास करेंगे। तो वहीं बलरामपुर के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन केंद्र में आयोजित होने वाले संक्रांति महोत्सव की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कलेक्ट्रेट ने अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का समयबद्ध और जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर कई विभागों द्वारा लगाए जाने वाले हितग्राही मूल्यांकन योजनाओं पर आधारित स्टॉल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। कलेक्ट्रेट ने मंदिर परिसर में चल रहे साफ सफाई कार्यों की स्थिति को जानकारी लेते हुए सभी कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए और इसके साथ ही दुकानों के पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा, पेयजल, विद्युत सहित अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं की भी विस्तार से समीक्षा की। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य वीवीआईपी जनप्रतिनिधि और उनका आगमन रहता है। तो एक महत्वपूर्ण त्यौहार, एक महत्वपूर्ण महोत्सव पूरे साल भर का जो है वो बलरामपुर के लिए होता है। इस संदर्भ में पुलिस के पर्सपेक्टिव से पार्किंग व्यवस्था, लोगों को आने जाने के लिए सहूलियत और जितने भी रूट्स है वो रूट्स पर प्रॉपर चेकिंग पॉइंट्स रहे, ये हम लोगों ने सुनिश्चित किया हुआ है। साथ ही साथ एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को हम लोगों ने चेक किया है, वहाँ पर भी सीसीटीवीज़ और वहाँ पर चेकिंग सिस्टम और वहाँ पर लोगों को जितनी भी फैसिलिटेशन पुलिस के द्वारा दी जानी चाहिए विथ इंक्लूडिंग द मेडिकल फैसिलिटीज़, उसका ध्यान रखा जाएगा।
उसी के साथ साथ मेला स्थल के अंदर भी लगातार CCTVs हमारा बल मौजूद रहेगा। बल आसपास के ज़िलों से भी आएगा और हमारे ज़िले का भी बल जो है लगाया जाएगा। हर स्पॉट्स पे लगाया जाएगा बल, और साथ ही साथ वहाँ पर CCTVs और ड्रोन से भी निगरानी खास रखी जाएगी, ताकि किसी भी अनिच्छनीय घटना या कोई भी यहाँ पर हुड़दंग करने वाला व्यक्ति या कोई भी गैर कानूनी या एंटी सोशल एलिमेंट को जो है हम लोग पकड़ पाए और उनको जो है जो भी है वैधानिक तरीके से डील कर पाए। इसी के साथ साथ यहाँ पर जब अतिथि का आगमन रहता है, यहाँ पर अन्य हमारे जो VVIPs गेस्ट और जो यहाँ पर परफॉर्मेंस करने के लिए जो आने वाले हैं, उनकी भी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने अलग से इंतजाम किए हुए हैं, जिसके लिए अलग से प्रॉपर बल जो है वो लगाया गया है। नेटवर्क के लिए प्रयास कर रहे हैं, कैपेसिटी बढ़े, लेकिन आग्रह रहेगा लोगों से अपना फ़ोटो वीडियो बना लें। नेटवर्क में वीडियो कॉल का कम से कम उपयोग करेंगे तो यहाँ पे लोड वहन कर पाएंगे हमारे जो टावर हैं वो। तो इस तरह की हमारी तैयारी है। पुलिस प्रशासन भी पूरा अपना योजना बना चुके हैं, उनके भी आसपास के ज़िलों से भी बल आएगा और सबका डिप्लॉयमेंट सुरक्षा के लिहाज से होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि सभी इसमें ज़िले वासियों और हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, आप सभी के सहयोग से आप किसी घटना रहित एक सफल कार्यक्रम के रूप में इसका हम पूरा करा लें, इसका आयोजन अच्छे से करा लें, कोई अप्रिय घटना या अप्रिय परिस्थिति नहीं बने, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसमें तो वहीं धमतरी नगर निगम पर अग्निवीर भर्ती साल 2025 और 26 से जुड़ी व्यवस्थाओं में गंभीर अनियमितता के आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बिना टेंडर प्रक्रिया पूर्ण किए ही धमतरी के एक ठेकेदार शांति किराए भंडार को कार्य आवंटित कर दिया गया है, जिससे एक निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाया गया है। इन्हीं आरोपों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान में महापौर रामू रोहारा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पुतला दहन किया और इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया नियमों के विपरीत की गई है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारे धमतरी वासियों का सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि पूरे आज प्रदेश से अग्निवीर भर्ती परीक्षा में शामिल होने युवा यहाँ पहुंचे हैं और युवाओं को अवसर धमतरी के जनता दे रहे हैं। इस अवसर पे भाजपा के लोग भ्रष्टाचार करने का अवसर प्राप्त कर लिए हैं और खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 26/12 को निविदा जारी किया गया अखबार में और इसमें ओपन होने का कोई डेट नहीं है, कोई टाइम नहीं है और 25 लाख का है। 25 लाख में मात्र 10 तारीख से स्टार्ट है कार्यक्रम अग्निवीर भर्ती और लगभग 24 से 25 तारीख तक वो चलेगा। तो इस 14-15 दिन के लिए 50 लाख का टेंडर लगा है और उसमें कार्य के नाम लिखा है विभिन्न लाइट, माइक, जनरेटर, पाइप, पंडाल, कुर्सी, टेबल, पर्दा, कपड़ा। 50 लाख का इस प्रकार क्या काम करवाना है? आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, रुकने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, अलावा व्यवस्था नहीं है। कल मैं शाम को घूम रहा था, बहुत सारे युवा साथी आए थे, इतने ठंड में भर्ती प्रक्रिया कर रहे हैं, तो उस ठंड से बचने के लिए युवाओं को कुछ व्यवस्था करना चाहिए शासन प्रशासन को। यहाँ नगर निगम के द्वारा जो टेंडर निकाला गया था और ये अग्निवीर योजना के लिए निकाला गया था, जो हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे, बेरोजगार बच्चे भर्ती करने के लिए टेंडर निकालना था, लेकिन नगर निगम को एजेंसी बनाया गया था। नगर निगम में एजेंसी है लेकिन उसका टेंडर अभी तक नहीं निकला और काम जारी हो गया। तो उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला है और इससे ज़्यादा ये तो छोटा घोटाला है, लेकिन इससे ज़्यादा घोटाला भ्रष्टाचार में अभी जुमरी में हो रहा है। बालोद में जाकर देखिए, जिसका मुद्दा हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी उठाए थे कि जो ये भर्ती हो रहे हैं, सैनिक भर्ती हो रहे हैं, वहाँ टेंडर निकला था और टेंडर में चार लोग भरे थे फॉर्म और अभी टेंडर का पास हुआ ही नहीं है और हमारे नगर निगम के महापौर जी काम चालू करवा दिए हैं। तो काम वो क्या हिसाब से चालू करवाए हैं हमको तो समझ नहीं आ रहा है। इसमें तो साफ साफ भ्रष्टाचार ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस टेंडर का प्रक्रिया शायद अभी तक खुला नहीं है और जब खुलता वो टेंडर पास होता तब वो काम चालू होता, लेकिन हमारे नगर निगम में पूरा भ्रष्टाचार ही चल रहा है। तो वहीं मनरेगा में किए गए बदलाव को लेकर कोरबा सांसद ज्योत्सानंद महंत ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा को संवैधानिक अधिकार से हटाकर सरकार की मर्जी पर चलाने वाली योजना में बदलने का प्रयास कर रही है। सांसद ने आरोप लगाया कि नए बदलाव के कारण ग्रामीण मजदूरों से काम की कानूनी गारंटी छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि ना तो अब न्यूनतम मजदूरी की गारंटी बची है और ना ही हर वर्ष मजदूरी में बढ़ोतरी का भरोसा रहेगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार ग्राम पंचायतों की शक्तियां छीनकर ठेकेदारों को सौंपने की तैयारी कर रही है, जिससे मनरेगा की मूल भावनाओं को नुकसान पहुंचेगा। जो हमारा VVG राम जी योजना का नाम दिया गया, देखिए ये एक हास्यपद सा है। हमारी आस्था श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की घोर अपमानजनक ये स्थिति बना दी गई। भगवान राम को एक्रोनिम किया गया। भगवान राम हमारे दिलों में है, मंदिरों में है, हमारी आस्था में है, हर हिंदू के पूजक है। लेकिन तो वहीं बागेश्वर महाराज श्री राम कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को भक्ति रस का पान करा रहे हैं। कथा के दूसरे दिन बागेश्वर महाराज ने समाज को झकझोरने वाले कई संवेदनशील और गंभीर विषयों पर खुलकर अपनी बात रखी। बागेश्वर महाराज ने बांग्लादेश में हाल ही में घटित एक हृदय विदारक घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां एक हिंदू विधवा महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद से उसकी हत्या कर दी गई। और इसी तरह उन्होंने कुछ समय पूर्व एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ हुए अवमाननीय अपराध का जिक्र करते हुए कहा कि बच्ची की मां अपनी बेटी को बचाने के लिए गिड़गिड़ाती रही। महाराज ने कहा कि कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं मानते, लेकिन इन्हें देश के आने वाले बच्चों, उनकी जमीन, मकानों और पीढ़ियों की चिंता है। उन्होंने कहा कि इसी चिंता के कारण वो पदयात्रा करते हैं, लगातार कथाएं करते हैं और समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। बांग्लादेश में तुम्हारे ही परिवार के लोग हैं वो हिंदू। तुम्हें पता है पर कल 3 दिन पहले क्या हुआ? विधवा औरत को पेड़ से बांध करके कम से कम 12 लोगों ने रेप किया। 12 लोगों ने। और पता है क्या किया? मार दिया। कुछ वर्ष पहले बांग्लादेश में 9 साल की बच्ची से 20 लोगों ने रेप किया था। और पता है उसकी मां क्या कह रही थी? तुम लोगों को जो गंदा काम करना है मेरे साथ कर लो, पर मेरी बच्ची को छोड़ दो। लोगों को लगता हम हिंदू मुसलमान करते नहीं, हमें सिर्फ इस देश की आने वाले बच्चों की चिंता है, तुम्हारे बच्चों की चिंता है, तुम्हारी जमीनों की चिंता है, तुम्हारे मकानों की चिंता है, तुम्हारी पीढ़ियों की चिंता है। इसीलिए पदयात्रा करते हैं, इसीलिए दिन रात कथाएं करके सोते नहीं है। कथाओं से जो मिलता है अस्पताल बनाते हैं। पता है क्यों अस्पताल बनाते हैं? हमको सेवा वाला बाबा नहीं बनना। अस्पताल इसलिए बनाते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी वाले, हलीउल्लाह वाले अस्पतालों के नाम पर धर्मांतरण करवाते हैं, हम उनसे कहेंगे तुम धर्मांतरण मत करो, हम अपनी किडनी बेच देंगे पर तुम्हारी दवाई अपने अस्पताल में करवाएंगे, पर तुम धर्मांतरण मत करो। हमने मंदिर नहीं बनाया। मंदिर इसलिए नहीं बनाया कि हम भगवान को नहीं मानते ना, हम हनुमान जी से ही हमारा जीवन है। हनुमान जी के लिए मंदिर हमने इसलिए नहीं बनाया कि इस देश में 1,000 करोड़ के मंदिर हैं, पर क्या मंदिरों से हिंदुओं का धर्मांतरण बच रहा है? हिंदुओं के चढ़ावा से केवल मंदिरों को बड़ा किया जा रहा है। हम भारत सरकार से प्रार्थना करेंगे कि तुम यदि हमारी बात सुनते हो, भारत को भारत बनाए रखना है ना, तो भारत सरकार को अपने अधीनस्थ से मंदिरों को हटाना चाहिए। और भारत में जितने मंदिर हैं, मंदिरों में आने वाले हिंदुओं के चढ़ावे से, दान पेटियों में आने वाले चढ़ावे से गरीबों की बेटियों के घर बसाए जाने चाहिए। तो वहीं छतरपुर में सरकारी दस्तावेजों में नाम होना आज किसी व्यक्ति के जीवित होने की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है, लेकिन जब यही दस्तावेज किसी जिंदा इंसान को मृत घोषित कर दे तो वो सिस्टम के सामने पूरी तरह से बेबस हो जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से सामने आया ये मामला आधार व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा रहा है।
छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर सरकारी रिकॉर्ड में उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। आधार की अधिकारित वेबसाइट पर गीता को मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते उनका आधार कार्ड जो है वो सस्पेंड हो गया है। ये पहला मामला नहीं है जब सरकारी रिकॉर्ड में किसी जिंदा व्यक्ति को मृत दिखाया गया है, लेकिन ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यहाँ पर एक गर्भवती महिला की जिंदगी और उसके अधिकार दांव पर लगे हुए हैं। और अब देखना ये होगा कि प्रशासन गीता को सरकारी कागजों में दोबारा कब जिंदा करती है ताकि वो योजनाओं और इलाज का हक पा सके। क्या नाम है आपका? मंगल दिन रेखवार। कहाँ के रहने वाले हो? इमलहा। थाने किस लिए आए हो? थाने इसलिए आए सर, वो उनका जो आधार कार्ड है मेरी मिसेज का, उनका मृत घोषित बता रहा है। हाँ। अभी उज्ज्वला योजना का वो फार्म भरना था गैस सिलेंडर वाला। हाँ। तो उसमें से पता चला हमको कि उसमें खाता खुलवाया दूसरा, तो खाते से पता चला कि मृत घोषित आ रहा है। फिर उसके बाद आधार सेंटर भी आए तो आधार सेंटर में भी यही बता रहा है, मृत घोषित बता रहा। अच्छा। इसलिए हम थाने भी आए एप्लीकेशन देने और अपना सुधार करवाने के लिए। और आगे गर्भवती महिला है, कुछ बिना आधार के कुछ कार्य भी नहीं हो पा रहा है। परेशान है हम, एक हफ्ते से इधर उधर भटक रहे हैं, न कुछ काम कर पा रहे हैं। गरीब आदमी क्या करें? सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि हमारा सुधार हो जाए। डिजिटल इंडिया में अब जीवित रहने के लिए खुद को साबित करना पड़ रहा है। जी हाँ, बेहद चौंकाने वाला मामला छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र इमलेहा गांव से निकलकर सामने आया है। मेरे पीछे आप एक दाम्पत्य देख रहे होंगे, एक गर्भवती महिला, जो बताया जा रहा है पिछले एक हफ्ते से कभी थाने तो कभी तहसील तो कभी जनपद के चक्कर लगा रही है। कारण क्या है, पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे, इनसे खुद जानेंगे हम। क्या नाम है आपका? गीता रेखवार। थाने किस लिए आई हो? थाने इसलिए आए कि मैं अभी सिलेंडर के फार्म भरी, सो उसमें खाता आधार कार्ड हमारी साबित हो रहा है। क्या साबित हो रहा है? हमारे उसको हो रहा है। अच्छा, मृत्यु। अच्छा। हाँ। तो इनका कहना है कि जब ये महिला जो गीता रेखवार हैं उज्ज्वला योजना का फॉर्म भरने के लिए गई हुई थी, इस दौरान उनके आधार में कुछ टेक्निकल इशू बताया गया। जब आधार सेंटर पहुंची तो पता चला आधार के वेबसाइट पर इनको बताया जा रहा है इनकी मृत्यु होने के कारण आधार से सस्पेंड कर दिया गया है। आधार सस्पेंड कर दिया गया। इनके पति से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मंगल दिन रेखवार। मंगल दिन जी, थाने आए हैं आप लोग? जी, थाने आए हैं। क्या मामला है? हमको एक हफ्ते हो गए सर भटकते भटकते, और आधार कार्ड में सुधार नहीं हो रहा है। आधार कार्ड में मृत्यु घोषित कर दिया है इनको, मेरी मिसेज को। और कुछ भी अभी गर्भवती महिला हैं, कुछ भी सरकार से फायदा नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। और ऐसे में कौन से अस्पताल में क्या करेंगे हम, कहाँ पे भर्ती करेंगे? बिना आधार कार्ड के आजकल कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हम लोग भटकते हुए फिर रहे, क्या करेंगे? तो क्या मांग है सरकार से? मांग हमारी यही सरकार से कि हमारा सुधार हो जाए। जैसे आधार सेंटर आप लोग गए होंगे तो क्या कह रहे हैं वहाँ पर? आधार सेंटर गए हैं तो आधार सेंटर बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा यहाँ पे। वो तो कहीं भोपाल जाना पड़ेगा, कहीं कहीं जाना पड़ेगा। वैसे में हम कहाँ जाएंगे? गर्भवती महिला है। तो गर्भवती में कितने कब डिलीवरी है इनका? इनका अभी 6-6.5 महीने हो चुके हैं। अच्छा। तो वहीं मध्य प्रदेश के मंडला जिले में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर एक बार फिर से गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर मामला केवल आरोपियों तक सीमित नहीं है बल्कि मौके पर की गई पड़ताल में इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। मामला मंडला जिले के विकास खंड मवई के अंतर्गत ग्राम पंचायत दाढ़ी के पोषक ग्राम प्राथमिक शाला का बताया जा रहा है। विद्यालय में कुल 3 शिक्षक हैं और जिसमें से 2 शिक्षिकाएं और 1 शिक्षक शामिल है। ग्रामीणों का आरोप है कि एक शिक्षक लंबे समय से विद्यालय नहीं आ रही है, जबकि मौजूद रहने वाले 2 शिक्षक और शिक्षिकाएं भी समय पर विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी हमारी टीम ने खुद विद्यालय पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि विद्यालय निर्धारित समय से पहले ही बंद हो चुके थे और सभी बच्चे अपने अपने घर लौट चुके थे। हालांकि विद्यालय में खेल मैदान में 3 बच्चे खेलते हुए मिले, जिन्होंने बताया कि वो इसी स्कूल में पढ़ते हैं और इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग बताए गए कि मध्याह्न भोजन भी सही नहीं बनता,
यहाँ की पढ़ाई लिखाई की स्थिति बहुत ख़राब है। और हमारे यहाँ जो JS मरकाम सर आते हैं और एक मैडम खान मैडम आती है। अब ये 11:15 बजे आते हैं और 2:30 बजे चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में मैंने NR आयाम जी हैं, हमारे प्रिंसिपल था, अब ये BRC पद में हैं। उनको मैंने जानकारी दिया, लिखित में जानकारी भी दिया था। उन्होंने बताया कि कुछ दिन बाद हम कैसी कार्रवाई करते हैं। आज दिन तक कुछ नहीं हुआ और मैंने इस बात को लेकर जब नहीं हुआ तो मैंने पते सर हैं BO साहब, उनको भी मैंने लिखित में जानकारी दिया है कि हमारे यहाँ एक मैडम नहीं आ रही है और 2 हैं तो इनकी पढ़ाने लिखाने में इनकी पढ़ाने लिखाने के टेक्निक की स्थिति अच्छी नहीं है, जिससे बच्चों का स्तर बहुत ख़राब है। ये जानकारी मैंने दिया है और गांव के लोग ने मुझे प्रताड़ित करते रहते हैं, डेली मुझे बोलते रहते हैं स्कूल के बारे में। मैं भी बहुत परेशान हूँ। तो आप आगे शिकायत की है, उसके बाद अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई नया शिक्षक भी नहीं आया अभी तक? मैंने 2-3 स्कूली बच्चों से जाकर के पूछा स्कूल के मैदान में, तो वो बताए कि 2 बजे रोज छुट्टी हो जाती है, कभी कभी बस 4 बजे होती है। मतलब महीने में 2-3 बार बस 4 बजे छुट्टियां होती हैं, बाकी डेली 2 बजे छुट्टी हो जाती है, 11 साढ़े 11 बजे स्कूल लगता है, ऐसा बोली रही थी। तो स्कूली समय के अनुसार ये सब कुछ गलत है। और कोरबा में भारत एल्युमिनियम कंपनी के बीच बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्राम पंचायत के सरपंच और पूर्व जनपद सदस्य ने बाउंड्री वॉल का विरोध किया और इस संबंध में जिला प्रशासन के समक्ष आवेदन भी प्रस्तुत किए हैं। मामले में अस्थायी रूप से निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। साथ ही बाल्को प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इसके साथ ही पंचायत के प्रतिनिधित्व का कहना है कि बाउंड्री वॉल बन जाने से उन्हें आने जाने के लिए बेहद ही लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो वो जन आंदोलन के साथ साथ हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।